हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जैसे हमने कल मार्केट में के बारे में बात किया था कि मार्केट ऊपर है, मार्केट ऊपर आया भी क्योंकि डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा था। आज देखते हैं मार्केट का क्या डेटा का सजेस्ट कर रहा है, इंडिकेशन क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करिए। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब बात कर लेते हैं डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल आज हम जो भी ट्रेड किए हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर डेटा के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। आज देखिए यहाँ पे 367 रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस यहाँ पे वीक था, यानी रेजिस्टेंस मार्केट जब ओपन हुआ 367 को तो यहाँ पे वीक चल रहा था, जो है यहाँ डेटा बुलिश था। यानी 1129 तक मार्केट में बुलिशनेस बना हुआ था। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे देखिए, लगभग मार्केट ओपन हुआ 940 को, उसके बाद मार्केट ऊपर 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 यहाँ पे लगभग मार्केट ने टॉप बनाया 1 बजे से मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो 1129 तक मार्केट में जो ये रेजिस्टेंस था 367 का, वो वीक था। रेजिस्टेंस ब्रेक होकर ऊपर चला गया मार्केट। अब मार्केट नीचे आया, उसका हमने लगभग तहकीकात करेंगे हुआ कि नहीं। तो ओवरऑल देखिए बाउंस बैक जो भी आईसीआईसी बैंक यहाँ पर, एसबीआई मोमेंटम अच्छा था, ठीक ठाक बढ़िया। ये सब चीजें बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है। कॉल बाई 10 आपको 23,400 स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट था। 23,400 का कॉल, 140 134 का एसएल, 121 टारगेट हमारा 165, ये ऊपर भी गया इसके ऊपर। तो ओवरऑल 360 सपोर्ट था। रेजिस्टेंस 430 हो गया था। मैक्स डाउन 280 तक आना था, लेकिन उसके बाद मार्केट वहां से भी नीचे आ गया क्योंकि एक न्यूज था। तो बेस्ड ऑन द न्यूज लास्ट में मार्केट क्या किया, रिएक्ट किया। और यहाँ तक देखिए थोड़ा सा ये जो 300 तक 280 तक के बाद का जो मोमेंटम हुआ लगभग 70-80 पॉइंट, ये हम कैश नहीं कर पाए। इसमें एसएल भी गया हमारा लास्ट में 3 PM का एक मोमेंटम, ये ऊपर आना था लेकिन ये वाले मोमेंटम नहीं आया। तो होता है कभी कभी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेटा क्या बना हुआ है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखा गया तो रिटेल ट्रेडर अभी भी बुलिश पोजीशन बनाए हैं, तो कैरी भी कर रहे हैं। आज उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज किया, शॉर्ट भी थोड़ी सी क्लोज की है। डीआई यहाँ लॉन्ग पोजीशन जो है वो बनाए हैं। एफआईआई शॉर्ट थोड़े से क्लोज किए हैं, लॉन्ग यहाँ पे इनिशिएट किए हैं। और प्रो ने लॉन्ग बुक किया, शॉर्ट बनाया। तो ओवरऑल अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई बुलिस, एफआईआई यहाँ पे बेरिस, प्रो स्लाइटली बुलिस। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिस की पोजीशन है, डीआई बेरिस, एफआईआई बुलिस, प्रो यहाँ पे बुलिस। और ये इनका आज की पोजीशन है, आप देख सकते हैं। मेन ऑप्शंस का डेटा है। ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इनकी एक्सपायरी बहुत फास्ट होती है वीकली में। रिटेल ट्रेडर अगर आप ऑप्शंस में देखें, थोड़ी सी यहाँ पे कॉल की सेलिंग की है, पुट की भी सेलिंग किया। ओवरऑल इनके पास बुलिश पोजीशन है, लेकिन कल में भी इन्होंने लगभग थोड़ी सी बुलिश बनाई। एफ आई आई कॉल की यहाँ पे सेलिंग किया है, पुट बाइंग किए हैं। ओवरऑल इनके पास बेरिश पोजीशन है, तो बनाया भी थोड़ी बेरिश है। प्रो ने कॉल बाइंग किया है, पुट भी बाइंग किया है। तो प्रो के पास अगर देखें 25,000 से 54,000 के करीब पोजीशन हो गया, 54,028 का कॉल में, 2,12,000 जो है वो पुट में। ये मार्केट ऊपर खुल के उसके बाद सीधा नीचे ला रहे हैं, फंसा रहे हैं। अगर इस डेटा की मैं बात करूं, रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई एंड प्रो, प्रो भी एंड एफआईआई भी, ये दोनों क्या है यहाँ पे बियरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। अब वो इसके साथ जो प्रीमियम है और राइटर है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो कल उसका हमें वेटेज देना यहाँ पे जरूरी है। देखिए यहाँ निफ्टी जो प्रोबेबिलिटी डाउन साइड का बता रहा है, लेकिन पॉइंट नहीं है यहाँ पे। 215 पे मार्केट क्लोजिंग दिया, ओवरऑल 248 बता रहा नहीं है, थोड़ा सा अपसाइड 33 पॉइंट्स का है। प्रीमियम 23 34 थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसके जो परसेंटेज है ना, पावर है वो नहीं। 23 100 का सपोर्ट यहाँ पे, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट भी ऊपर है, रेजिस्टेंस ऊपर है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की चर्चा करूं, तो बैंक निफ्टी 75% प्रोबेबिलिटी बता रहा है डाउन साइड का, लेकिन इसके पॉइंट डाउन साइड में नहीं है। जो 55 240 276 है, 55 100 पे थोड़ा सा ऊपर होता है। प्रीमियम 55 291 थोड़ा सा ऊपर है, तो ओवरऑल इनिशियल में मार्केट थोड़ा ऊपर रह सकता है। निफ्टी फिनेंस एंड मिड कैप, निफ्टी फिनेंस तो बेरिश है और मिड कैप में भी थोड़ी सी है डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी। तो ओवरऑल निफ्टी यहाँ से प्रीमियम के आधार पे तो बेरिश नहीं, न्यूट्रल मान सकते हैं,
राइटर से है, आप देखें 75%, 71%। राइटर कॉल में, बायर यहाँ पे पुट में बैठा हुआ, तो निफ्टी एज पर राइटर यहाँ बेरिश है। बैंक निफ्टी स्लाइटली बुलिश मान सकते हैं 50 to 45%, यानी यहाँ पे पुट में राइटर है, बायर दोनों साइड है, तो ये डेटा इंडिकेशन कर रहा है आपको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ। अब ये कंट्राडिक्टरी डेटा है दोनों में। मिड कैप में आप देख सकते हैं फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी यहाँ से एज पर राइटर प्रीमियम, प्रीमियम अलग, राइटर अलग होता है। राइटर यहाँ से क्या होता है, वो बुलिश होता है 71-64%। यहाँ पे पुट की पोजीशन भी बाइंग में, लेकिन राइटर पुट में बैठा हुआ है, इन द सेंस कि ये एक बुलिश व्यू बता रहा है, जबकि यहाँ पे बेरिश है, तो ये कंट्राडिक्टरी है। मिड कैप यहाँ से न्यूट्रल। तो अगर मैं इस दोनों को डेटा को मैच करूं, तो निफ्टी को मैं स्लाइटली न्यूट्रल या थोड़ी सी बेरिश बायस मान सकता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ पे न्यूट्रल है, स्लाइटली इसका बायस बुलिश है, और फिन निफ्टी भी आपको स्लाइटली बायस इसका बुलिश है। मिड कैप न्यूट्रल। तो एज पर ये डेटा इंडिकेशन कर रहा है न्यूट्रल की तरफ, बहुत ज्यादा गैप अप नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। सपोर्ट 23,177, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा, ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर 23,037 का लेवल आ जाएगा। यानी ओवरऑल मार्केट में एक सपोर्ट जोन अच्छा है। तो जो लोग यहाँ पे पुट बाई करके गए, अगर उनको थोड़ी मार्केट नीचे मिलता है 23,160-170 के पास, तो एक बार वहां बुक कर लेना चाहिए, वेट करना चाहिए डेटा लाइव में। फिलहाल जो कॉल बाइंग किए हैं उनके लिए 23,300 के आसपास एक बुकिंग बनता है, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, या मैक्सिमम 365। तो ये हमारा लेवल अपसाइड एंड डाउन साइड का। बैंक निफ्टी भी आप देखें कि एक टॉप बनाया है ऊपर में, फिर फॉल आया 54,927, ये हमारा अभी फिलहाल क्या सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 55 to 45 का है, और ऊपर में 55,670 का यहाँ पे दोस्तों ऊपर रेजिस्टेंस है। सेम सेंसेक्स में देखें आप, जो कल ये इंपॉर्टेंट है, तो 73,983 ये लेवल जो है सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट आज पहुंच गई किया। अगेन उसे क्या किया, तो क्लोजिंग यहीं पे दिया है क्रूशियल लेवल, इस लेवल के ऊपर चलता है 74,357 का जो है वो हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट इसके नीचे 73,436 का है। मिड कैप देख लेते हैं दोस्तों, मिड कैप एंड आपको निफ्टी फिनांस। तो निफ्टी फिनांस में जो लेवल 25,256, ये हमारा क्या इंपोर्टेंट लेवल है। क्लोजिंग इसके नीचे है 24,814 का भी क्या है हमारा सपोर्ट जो है। अब निफ्टी फिनांस, निफ्टी मिड कैप में 14,145 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 13,911 का है, इसी लेवल के आसपास अभी घूम रहा है। एफआईआई थोड़े से आज कैश में सेल किए हैं, लेकिन कैश का इनका डेटा बेरिश है 1900 करोड़ का, 2000 करोड़ डीए ने बाइंग किया है, लेकिन ये मार्केट को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा आपको वर्कशॉप है वो आपको 14th यानी 29 से, सॉरी 21st से स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर वही कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव में आप जरूर फॉलो करिए, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस डाल के हमेशा रखिए, कम ट्रेड करिए दोस्तों, क्योंकि अभी मार्केट सही नहीं चल रहा। तो मिलते हैं कल नई मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।